जब किसी माँ बाप से उनका बच्चा बिछड़ जाता है तो सोचिए माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी। यही 2 दिन पहले प्रयागराज से एक खबर निकल कर आई है, जिसमें बताया गया कि नर्सरी के छात्र था जो एक टीचर के मारने पर उसकी मौत हो जाती है। नमस्ते, मेरा नाम सतीश है। हम आपको एक आज ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो आपके दिलों को झकझोर कर रख देगी। दरअसल मामला प्रयागराज का है, प्रयागराज के नैनी क्षेत्र का है। ये जो आपको चेहरा दिख रहा है, ये एक नर्सरी का छात्र है जो अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए गया था। टीचर ने आरोप है कि टीचर ने इसको थप्पड़ मारा जिससे इसकी मौत हो गई। पूरा मामला क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। ये उस बच्चे के खिलौने हैं, कापी किताब खिलौने हैं जो घर में बिखरे पड़े हैं। दरअसल पूरा मामला जानते हैं क्या है। ये नैनी के बीडीएस स्कूल में पढ़ने वाले इस छात्र था जिसको इसके भाई के मुताबिक, इसका भाई इससे 2 साल बड़ा था, जो माफ कीजिएगा, जो जिसके मुताबिक बताया जा रहा है कि मेरे भाई ने टीचर को गाली दे दी जिससे टीचर ने मेरे भाई को एक थप्पड़ मार दिया तो मेरा भाई जाके बेंच पर गिर गया और बेंच उसके सर पर धंस गई जिससे ब्लड निकलने लगा और उसकी मौत हो गई। पर जो टीचर और वहाँ के स्टाफ बता रहे हैं वो कुछ दूसरा बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि बच्चा बेहोश हो गया था गर्मी से। जब हमने उसे पानी पिलाने की कोशिश की तो उसने पानी नहीं पिलाया। फिर हमने घर में उनके पिता को कॉल किया, जब पिता आए तब तक वो हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। दरअसल पूरा मामला बताते हैं। ये वही टीचर है जिनके ऊपर आरोप लग रहा है कि इन्होंने बच्चे को थप्पड़ मारा जिससे बच्चे की मौत हो गई। दरअसल पूरा मामला ये है कि नैनी के जाना माना लगभग 25 सालों से चल रहा स्कूल है बीडीएस, जो प्रयागराज के नैनी क्षेत्र में पड़ता है। उसमें ये बच्चा नर्सरी का छात्र है। रोज की तरह ये उस दिन भी स्कूल गया। इसकी माँ हमेशा इसको छोड़ने जाती, क्योंकि कोई भी हो, बच्चा है, अभी छोटा बच्चा है तो स्कूल जाने से डरता था। तो माँ के मुताबिक कि मैं डेली इसको छोड़ने जाती थी, लेने जाती थी। मैं उस दिन भी इसको स्कूल छोड़ कर आती हूँ और जब स्कूल छोड़ के आती तो मैं बाहर आधे 1 घंटे तक खड़ी रहती हूँ, क्योंकि बच्चा है। इस तरह में बच्चे को लगेगा हाँ मेरी माँ बाहर खड़ी है। तो पुलिस पूछताछ करती है तो मृतक है, जो मतलब बच्चा है, उसके 2 साल बड़े भाई ने बताया कि जो उसका भाई है वो क्लास 2 में पढ़ता है। उसने बताया है कि टीचर मेरे भाई को पीटती है और वह जमीन पर गिर जाता है और बेंच उसके सर पर धर जाती है। फिर वो उठता नहीं, उसकी मौत हो जाती है। पर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई तो उसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि इस बच्चे 3 साल के बच्चे के साथ सेक्सुअल हरासमेंट जैसा कुछ किया जा रहा था। ये सब बातें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल कर आई। हालांकि मौत का कारण सेक्सुअल हरासमेंट नहीं था। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चों के 3 जगह पर चोट के निशान हैं। पहला है आंख में, आंख पर जो कट का निशान लग गया है। दूसरा बच्चे की जीभ कट गई है और तीसरा है उसके प्राइवेट। दरअसल सोचने वाली बात यह है, जांच का विषय ये भी है कि जिस स्कूल में एक भी पुरुष नहीं है, सारी महिलाएं हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, वहां सिर्फ पुरुष गार्ड और चपरासी के सिवा सारे टीचर्स जो है वो महिलाएं हैं। उसमें 3 साल के बच्चे जैसा हरेसमेंट जैसा केस निकल कर आना एक बेहद दुखद समाचार है। फिर जब माफ कीजिएगा, स्कूल में पढ़ाने वाली दो टीचरों के ऊपर आरोप लगता है कि उसने बच्चों को मारा, तब जाके बच्चे की मौत हो गई। दैनिक भास्कर के मुताबिक जब एफ टीम प्रयागराज से 12 किलोमीटर दूर महेवा कस्बा पहुंची तो वहाँ टीचर है जिसका नाम शिवांगी है। उन्होंने बताया कि शिवा जय सवाल रो रहा था। उन्होंने एक टीचर और है जिनका नाम आरती है, उन्होंने उनको बुलाया तो उन्होंने बच्चे को बेंच पे बिठाया तो उसकी सांसें तेज चल रही थी। फिर वह बेंच से गिरकर बेहोश हो गए हैं। मृतक के परिवार ने
जो बच्चे के माता पिता हैं वो टीचर पर आरोप लगाते हैं कि मारपीट से मेरे बच्चे की जान गई है। तो उनके पिता बीरेन जायसवाल हैं, उन्होंने पुलिस को, हालांकि पुलिस ने अभी कोई रिपोर्ट नहीं दी है। दरअसल स्कूल जिसके नाम पर हुए तो कह रहे हैं कि एक नेता है तो उसके दबाव से इसकी इस केस की थोड़ा ढिलाई हो रही है। इस केस में कुछ, तो अगर उनके पिता का कहना है कि अगर हमें न्याय नहीं मिलता तो हम आत्मदाह कर लेंगे। नैनी की ये महबूब पश्चिम पट्टी डीडीएस स्कूल है, जहाँ जो 35 वर्ष से लगभग चल रहा है। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा स्कूल इतने सालों से चल रहा, वहाँ ना भी एक भी सीसीटीवी कैमरा है, ना पीने के साफ पानी है, बच्चे खुले में धूप में खेलते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो सोचने वाली है। हालांकि पिता बोले कि मुझे नहीं पता था कि स्कूल में क्या हुआ। उन्होंने बताया कि मैं 15 मई को हर रोज की तरह माँ बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी, घर लौटी, उसमें कुछ देर बाद करीब 9 बजे कॉल आया कि मेरे स्कूल में कुछ की दूरी पर दुकान है। जब टीचर ने बताया कि बेटा बेहोश हो गया तो मैं घबरा गया और दुकान खुली छोड़कर स्कूल पहुंचा। देखा कि स्कूल के टीचर मेरे बच्चे को गोद में लिए खड़ी हैं, मगर डॉक्टर ने एडमिट करने से ही मना कर दिया, बोले आपका बच्चा नहीं रहा। फिर मैं कई अस्पतालों में गया, रोजी नायडू चिल्ड्रन हॉस्पिटल है एक, वहां भी गया, उन्होंने भी जवाब दे दिए, क्योंकि बच्चा, जाहिर सी बात है कि डॉक्टर अगर बोला है तो बच्चा पहले से ही मर चुका था।